जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बोल रहा है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब इसको गिनना है दोस्तों। तो जब एक वर्ग होता है, ठीक है, इस तरह का जब एक वर्ग होता है दोस्तों, और ये जो है दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, तो इसमें 8 त्रिभुज बनता है दोस्तों। अब कैसे बनता है देखिए मैं क्लियर करता हूं। यहां ये हो गया 1 1 2, और अगर इसका पूरा लेते हैं तो 3 हो गया। फिर यहां से लेते हैं 1 1 2, और ये पूरा लेते हैं यहां से तो एक और बन गया, यानी हो गया 3, यानी 3 3 6 तो बन गया। फिर यहां से लेंगे दोस्तों एक इधर से तो हो जाएगा 7, और फिर एक इधर से लेंगे तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। तो इसमें कितना बन रहा है, ये वाला भाग जो है दोस्तों इसमें 8 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है 8 हो गया। उसके बाद एक ये हो गया 9 10 11 1 12। तो इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, तो इसकी संख्या 12 है। चलिए मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न। अब इस त्रिभुज में कितने, ये जो बड़ा सा त्रिभुज है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, कुछ भी नहीं है। रीजनिंग आपका नंबर अच्छा बढ़ाता है दोस्तों, इसलिए आप लोग रीजनिंग पर और रीजनिंग और मैथ विशेष करके ध्यान दें। देखिए जब भी इस तरह का रहे दोस्तों, ठीक है, इस तरह का रहे तो क्या कीजिए, सिर्फ यहां लिखिए 1 2 3 ये लिख दीजिए। थोड़ा कलर चेंज करके मैं बतलाता हूं आप लोग को, क्योंकि ये कलर में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों क्या है, अगर इस तरह का त्रिभुज है, इस तरह का त्रिभुज है दोस्तों, तो क्या कीजिएगा यहां लिखिएगा 1 2 3, ठीक है, और इसको जोड़ दीजिएगा, नहीं 3 2 5 1 6। तो इसमें कितना बन गया, 6 बन गया। उसी तरह यहां पर है तो यहां लिखिए 1 2 3 4, और इसको जोड़ दीजिए 4 3 7 2 9 1 10। तो यहां से अगर हम यहां लेते हैं सिर्फ, तो इसमें कितना बन रहा है, तो 10 बन रहा है दोस्तों। कितना, तो 10 बन रहा है। उसके बाद फिर अब हम यहां से यहां लेते हैं। देखिए 1 मिनट, देखिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक के भाग को लेते हैं, और जब यहां से यहां तक के भाग को लेंगे तो यहां फिर लिखिए 1 2 3 4, और फिर जोड़िए 4 3 7 2 9 1 10। फिर कितना बन गया दोस्तों, तो 10 बन गया। ठीक है, फिर हम अब पूरे वाले भाग को लेते हैं। कितना, पूरा भाग लेते हैं। जब पूरा भाग लेंगे तो फिर लिखेंगे 1 2 3 4, और इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ते 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है, तो यहां भी 10 बन गया। यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, तो 30 हो गया। ठीक है, बस इस तरह का जब भी प्रश्न रहे दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है 1 2 3 4 जितना लाइन रहे उसको आप जो है सो लिख करके जोड़ दीजिए, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पर दोस्तों एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि किनका किनका इस जो है प्रश्न में आंसर सही आता है। उसके बाद वीडियो को देखिएगा, देख लीजिए एक बार दोस्तों कि कितना त्रिभुज है इसमें। लग तो रहा है सिंपल सा, और सिंपल सा है भी दोस्तों। अब देखिए इसमें आप क्या कीजिए, चलिए कलर चेक करता हूं। इसमें दोस्तों देखिए सबसे पहले हम इस भाग को उठाते हैं। क्या करते हैं, इस भाग को उठाते हैं, और जब इस भाग को उठाते हैं तो यहां देखिए 1 2, और ये अगर पूरा लेते हैं हम तो 3 बन गया। कितना बन गया, 3 त्रिभुज। फिर लेते 1 2, और फिर ये वाला लेते हैं तो एक यहां से यहां तक, तो 3 त्रिभुज बन गया, यानी 6 त्रिभुज बन गया दोस्तों, 6 बन गया। अब एक लेते हैं इसको, 6 1 7,
फिर ये लेते हैं 8, 8 हो गया दोस्तों। अब हम लेते हैं 8 के बाद इसको लेते हैं दोस्तों, यहां से एक, यहां से पूरे को लेते हैं, 9 हो गया। फिर इधर से लेते हैं तो एक 10 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 10 हो गया। ये 10 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद दोस्तों एक हम यहां से लेते हैं, ये ऐसे 11। कितना हो गया? 11 हो गया। और फिर इधर से हम लेते हैं तो एक 12 हो गया। ये पूरे वाले भाग को ले लेते हैं दोस्तों। 12 त्रिभुज इसमें है। कितना है? 12 है। उसके बाद अगर हम इसको लेते हैं, ये बाहर वाले को लीजिए अब, तो इसमें भी 3 बन रहा है, 1 2, 2 छोटा और एक बड़ा वाला, यानी 3 इसमें बन रहा है। ये 15 हो गया दोस्तों। 15 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी भी आंसर आपका नहीं आया है, ठीक है। 15 भी ऑप्शन में है, लेकिन आपका आंसर नहीं आया। अब है यहां से देखिए, एक यहां से बन रहा है दोस्तों, एक यहां से यहां 16, और फिर एक नीचे बन रहा है यहां से यहां तक 17 त्रिभुज दोस्तों, ठीक है। आने 12 3 15, 2 और बन रहा है ये ग्रीन वाला जो लिखे, तो आने कुल कितना बन रहा है? 12 3 15 2 17 त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है आपका। अब देखिए इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है, ये जो है, अब इसको सिंपल से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 1 7। अब 7 आया दोस्तों, लेकिन 7 इसका सही आंसर नहीं है, अभी भी आपका छूट रहा है एक। देखिए यहां से अगर हम ये वाला लेते हैं, बड़ा वाला भाग, ठीक है, तो ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। ये तो छोटा छोटा त्रिभुज लिए थे, ये बड़ा वाला त्रिभुज हम छोड़ दिए थे। तो 7 1 8 हो गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर जो प्रश्न है, इसमें देखिए कितना त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें दोस्तों अगर हम पहले सबसे बाहर वाले को लेते, 1 2 3, 3 हो गया। उसके बाद ये देखिए इसको हम लेते हैं, एक 4 हो गया दोस्तों, 4 हो गया। ये छोटा वाला लेते हैं तो 5 हो गया, और फिर इसको पूरा लेते हैं तो 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। और फिर हम ये बड़ा वाला तो अभी छोड़ दिए हैं, 6 1 7 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कितना त्रिभुज दोस्तों? तो 7 है। देखिए यहां 6 भी है, आंसर में 6 भी है, 6 मार के चले आइएगा नहीं दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 त्रिभुज दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न है। अब देखिए इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसको सबसे पहले आप बाहर वाले को गिनिए। बाहर वाले गिनते हैं तो 1 1 2, और ये पूरा लेते हैं तो 3 हो गया, 3। फिर हम यहां से यहां इसको बाहर वाले को लेते हैं तो इसमें भी 3 बनेगा, एक छोटा है, एक ये 2 और एक बड़ा वाला, नहीं 3 त्रिभुज इसमें भी बन गया। फिर यहां से गिरिए 4 3 3, तो इधर 6 हो गया। फिर 7 लीजिए, 7 8 9, 9 हो गया। 9 के बाद उसके बाद हम लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट, कहां से देखिए, 9 के बाद अगर हम यहां से ये पूरा लेते हैं तो 9 3 12 बनेगा, 1 1 2 एक बड़ा वाला, यानी 12, ठीक है। तो 12 त्रिभुज हो गया। अभी इसको हटाइए, 12 हो गया। 12 के बाद दोस्तों देखिए और कहां बन रहा है, 12 के बाद अगर हम 12 ये वाला भाग लेते हैं यहां से यहां, तो कितना हो गया? एक 13 हो गया दोस्तों। ये 13 हो गया, 13 के 13। उसके बाद दोस्तों एक यहां से बन रहा है यहां तक, ये पूरा 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। आपको गिनना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कलर से क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको
इरेज किया है। ठीक है, चलिए मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं कि कितना त्रिभुज है, क्योंकि कलर पता नहीं चल रहा था दोस्तों, एक ही कलर से कर दिया था। तो एक, अरे ये 2, अरे ये बड़ा वाला 3 हो गया। फिर है कि 1 और 2, 1 2, एक बड़ा वाला 3, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, एक 9 हो गया दोस्तों। ठीक है, यहां तक 9 हुआ है। 9 के बाद दोस्तों ये देखिए, यहां से लेते हैं, ये वाला भाग लेते हैं। तो 9 के बाद ये अगर यहां से लेते हैं सिर्फ, तो 10 हो गया। अरे एक ये 11 हो गया दोस्तों, इसको अभी पूरा नहीं गिर रहे। ठीक है, 11 हो गया। फिर यहां से एक पूरा लेंगे 11, तो एक ये बड़ा वाला बनेगा 12, और एक इधर बनेगा 13, 13 एक बड़ा वाला 14, 14 हो गया। अब देखिए 14 के बाद एक लीजिएगा यहां से 15, ये यहां से दोस्तों देखिए मोटा लाइन कर रहे हैं, 15 हो गया, 15 हुआ। उसके बाद देखिए, और 15 के बाद एक यहां से लीजिएगा दोस्तों, एक यहां से आकर के यहां एक 16 हो गया। कितना हुआ? 16 हुआ। उसके बाद एक और लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। 16 के बाद देखिए दोस्तों, एक बनेगा आपका यहां से आकर के एक यहां ऐसे इस तरह से 17 हो गया। कितना हो गया? 17 दोस्तों। तो इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितना है इस चित्र में? तो 17 हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा? तो 17। लेकिन 17 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो ये जो है कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। चलिए, तो इसको हम 17 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 17 त्रिभुज, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, अब इस त्रिभुज में कितने, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसको हम गिनते हैं तो देखिए एक त्रिभुज में 2 है, यहां से यहां लेते हैं तो एक बाहर वाला एक अंदर वाला, यानी 2 त्रिभुज है। कितना? 2 है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 4 6, एक हो गया ये 7, 7 हो गया। उसके बाद देखिए 7 के बाद एक बड़ा वाला यहां से लीजिएगा तो 8 हो जाएगा दोस्तों। तो इस चित्र में कितने त्रिभुज है? तो 8 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न जो है, इसमें कितना, इस चित्र में कितना त्रिभुज दोस्तों? तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा का पूरा लिख दीजिए, 8 हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए 8 ऑप्शन में भी है, 8 ऑप्शन कर आंसर करके मत आइएगा दोस्तों। 8 हो गया, लेकिन अभी एक बाकी ये बड़ा वाला 8 के बाद एक 9। ठीक है, तो इसमें कितना त्रिभुज दोस्तों? तो 9 त्रिभुज है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न में देखिए कितना त्रिभुज है। तो 9वां नंबर, अगर इसको हम अंदर वाला पहले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें 8 त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा? सो देखिए 1 2, अरे एक यहां से पूरा ले लीजिए, ये 3 हो गया। फिर लेते हैं 1 2, और फिर यहां से लेते हैं तो 3 हो गया, 3 3 6 हो गया। अब हम ऐसे लेंगे, 6 हो गया, और हम अब ऐसे लेंगे दोस्तों। उसके बाद जो है देखिए, एक यहां से लीजिए ऐसे करके 7, और एक इधर से 8 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? तो 8 त्रिभुज हो गया। 8, उसके बाद 9 10 11 एक 12 दोस्तों। तो इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितना है? तो 12 है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए अब इस त्रिभुज में कितना है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं?
तो देखिए इसमें जो है इसको गिनिए 1 2 3 4 5, कितना है दोस्तों 5। लेकिन 5 आपका ऑप्शन में भी है, 5 आप आंसर नहीं कीजिएगा दोस्तों। क्या है, एक बड़ा वाला आपका छूट रहा है ये 6। तो इस त्रिभुज चित्र में कितने त्रिभुज है, तो 6 त्रिभुज है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न है, देखिए इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो इसको गिनिए आप 1 2 3 4, 4 हो गया। उसके बाद यहां से अगर हम पूरा लेते हैं 1 2 3 4, एक यहां से, तो 5 हो गए दोस्तों। 5 और एक यहां पूरा बड़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है दोस्तों, तो 6 है। चलिए अब देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों। इसको आप लोग आसानी से गिन सकते हैं क्योंकि इसका मैं बता चुका हूं कि कैसे गिनना है। तो इसमें जो है आंख बंद करके आप मार सकते हैं 8। ठीक है, अभी बताए 1 2 3 4, 4 हो गया। अगर यहां से यहां लेते हैं, जैसे 1 2 और ये बड़ा वाला 3 हो गया, 3 हो गया। फिर इधर से लेते हैं तो 1 2 और एक बड़ा वाला 3, यानी 6 हो गया। उसके बाद हम इधर से लेंगे 6 और एक इधर से 7, और फिर इधर से लेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, तो 8 त्रिभुज है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं मैथ क्लास के साथ। थैंक यू।